जी ये हम यहाँ पे जो डीपी बॉक्स इंस्टॉल करने लगे हैं वो लोहे का है, मेटल का। ये देख लें, कभी भी इंस्टॉल करें प्लास्टिक बॉडी में ना इंस्टॉल किया करें, क्योंकि हीट अप वगैरह के चांस होते हैं सोलर के काम में। तो हमेशा कोशिश किया करें ये चीज़ मेटल में होनी चाहिए। ये ऊपर इसका प्लास्टिक का कवर है। यहाँ पे हम जो इंस्टॉल करने लगे हैं तो 2 इवन के 32 एम्पेयर के हमारे पास ब्रेकर आ गए। ये हमारे पास एक चेंज ओवर है जी, 63 एम्पेयर का ये चेंज ओवर है। तो ये देखें 63 एम्पेयर का चेंज ओवर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और श्नाइडरो का हम डीसी ब्रेकर जो कि अलग से इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो ये जगह मुंतखब की है इसके लिए। तो यहाँ पे जो है हम डीसी ब्रेकर, इन्वर्टर, ये इन्वर्टर पड़ा हुआ है, सोलर पावर इन्वर्टर, लोकल इन्वर्टर है, ये इंस्टॉल करेंगे। साथ में वहीं पे छोटी डीसी ब्रेकर के लिए छोटी डीपी बॉक्स और ये बड़ा डीपी बॉक्स। तो अभी वर्किंग वगैरह कर रहे हैं, साथ साथ इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने इस टाइम लोड चलाना है ना, वो लोड चलाना है ये 1.5 टन का एसी, हायर का 1.5 टन का एसी है और साथ में तकरीबन 1500 वाट लोड है। तो 8 पैनल यहाँ पर लगाएंगे। ये 729 की तार भी लेके आए हैं, ये 729 की तार है, ये एसी के लिए डालेंगे ना। तो ये हमारी 8 mm की वायर आ गई और ये रवल बोल्ट आ गए। ये एसी का ब्रेकर आ गया, पावर प्लग आ गया। ये छोटा डीसी ब्रेकर इसके अंदर लगाएंगे। तो ये फिटिंग के लिए पाइप वगैरह हो गया। तो ये पैनल के नट बोल्ट हो गए। तो पैनल भी आपको दिखाते हैं। बॉक्स रेडी हो रहा है, इतनी देर में देखें पैनल ऊपर लेके जा रहे हैं। 8 पैनल हैं जी। तो X16 के नाम से ये पैनल आता है, न्यू कंपनी का है ना। तो ये अभी ऊपर लेके जा रहे हैं। डीपी बॉक्स रेडी कर रहा हूँ। ये 2 हमने एसी ब्रेकर यहाँ पे लगा दिए, कनेक्शन कर रहे हैं इसके। तो ये हमारा इन्वर्टर का आ गया और ये हमारा वापडा का आ गया। यहाँ से हम वापडा ऑन ऑफ़ करेंगे और यहाँ से हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ़ करेंगे। तो ये आ गया चेंज ओवर। नीचे करेंगे हमारा वापडा चल जाएगा, ऊपर करेंगे हमारा सोलर चल जाएगा। तो ये चेंज ओवर बॉक्स डीपी तैयार हो गई। ये तकरीबन बस इसके कनेक्शन इसके अंदर देने हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ये आ गया जी श्नाइडरो का डीसी ब्रेकर। ये हर वीडियो में बताता हूँ इसको अलग क्यों इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इसके स्पार्किंग के हीट अप होने के बहुत सारे चांस होते हैं। अगर इस डीपी में आप इसको गड्ढा लगा लेते हैं ना, डीसी ब्रेकर भी अगर इस डीपी में लगा लेते तो ये कुछ टाइम बाद कभी भी हीट अप हो सकता था, ये स्पार्किंग कर सकता था। तो बाकी हमारी पूरी की पूरी डीपी को ये ज़ाया कर सकता था। तो इसीलिए 200-250 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके इसको एक तो अलग खूबसूरत लगता है छोटा सा साथ लगा हुआ, दूसरे नंबर पे ये आपके इस डीपी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हमेशा कोशिश ये किया करें कि डीसी ब्रेकर जो भी हो आप उसको अकेला लगाएं। जी डीसी ब्रेकर भी इंस्टॉल कर लिया है। इधर से सुराख करेंगे, बाहर से तार अंदर लेके आएंगे, यहाँ से इन डालेंगे और यहाँ से आउट डाल के पाइप डाल के यहाँ से निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से कर लेंगे। यहाँ के सोलर के अंदर डीसी वायर का कनेक्शन करेंगे और फिर इससे आउट निकाल के ये हमारी दूसरी डीपी आ गई, इससे लगा के यहीं से पाइप निकाल के हम यहाँ से सुराख करके इसके अंदर इन और आउट निकाल लेंगे। इन यहाँ से निकालेंगे, आउट यहाँ से निकालेंगे। दोनों के सुराख अलग अलग हैं। यहाँ से हम पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह जिस टाइम काम करके रहेंगे फिर भी आपको विज़िट कराएंगे, आप ख़ुद ही समझ जाएंगे कि कितना खूबसूरती के साथ काम हुआ है। तो ये कुछ ब्रेकर भी अप डाउन हैं, ये भी कुछ देखना पड़ेगा। तो एसी की वायर भी जो है वो अलग से डाल के लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो वायर डली हुई है वो 329 की डली हुई है, तो वो लोड ज़्यादा नहीं उठा सकेगी। यहाँ पे हमने 729 की वायर लेके आए हैं, वो डालेंगे, उसका ब्रेकर भी अलग से करेंगे। तो ये देखें ये 8 पैनल है। तो फिटिंग जारी है। L3 के 2 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास और L2 का एक स्ट्रक्चर है। ये L2 का एक स्ट्रक्चर है, L2 का वो वाला, L3 के 2 स्ट्रक्चर हैं। तो टोटल 8 पैनल हैं। सबसे पहले ये एक पैनल हम इसके ऊपर फिट करके स्टैंड को सीधा करेंगे, फिर उसके बाद 2 पैनल इसके ऊपर दोबारा से एडजस्ट करेंगे। फिट करने गए थे, यकीन माने भाग कर आए हैं, ऊपर छत से भाग कर आए हैं। जिस चीज़ को भी औजार को हाथ डालते थे वो आगे से हाथ में ऐसे आता था जैसे आग से उसको निकाला गया हो।
तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी धूप टेम्परेचर कम हो जाए, फिर इंशाअल्लाह दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे। अभी तक ये तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं हम पंखे के नीचे आए हुए हैं, लेकिन ये अभी तक हीट अप हुए हैं। तो अभी तक ये गर्म है, इनको मैं ऐसे तकरीबन 1 मिनट नहीं पकड़ सकता। ये देखें, ये काफ़ी हीट अप हो चुके हैं। तो अभी काम रोक दिया है सूरज की तपश ज़्यादा होने की वजह से। तो जो अभी इन्वर्टर का काम है, वायरिंग वगैरह, वो कंप्लीट करते हैं ताकि तब तक धूप का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो टाइम इस टाइम जो हो रहा है वो तकरीबन 2:30 के करीब है। तो आज तकरीबन 8 मुहर्रम का टाइम है, 8 मुहर्रम का दिन है। तो गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा जी, ये 729 की तार है जी, फुल गेज में 736 समझ लें, है 729, लेकिन इसका गेज जो आजकल आ रहा है वो 736 के बराबर है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी में फ्लेक्सिबल वायर ये लेके आए हैं। ये अभी डालनी है जी इस एसी के लिए। यहाँ से डालेंगे, इन्वर्टर से मैन डीपी से लेके जाएंगे, यहाँ से साथ साथ इसको क्लिप लगाएंगे। यहाँ से लेके ये बल्ब, मेरे ख्याल में डीसी एसी लगे हुए हैं, बहुत सारे होल्डर लगे हुए हैं, डीसी भी हैं, एसी भी हैं। अभी इन सब को ख़त्म करेंगे, सब कुछ एसी पे करेंगे। तो यहाँ से वायर लेके आएंगे, यहाँ से इसका पाइप अंदर गया हुआ है, ये पाइप इसका यहाँ से अंदर गया हुआ है, यहीं से वायर अंदर गुजारेंगे, यहाँ से आएगी और यहाँ पे हम पावर प्लग लगाएंगे और इसका ये वाला शू लगाएंगे। तो ये यहाँ पर फिट होगा, फिर एसी भी ऑन हो जाएगा और हमारा सोलर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो करबला का दिन बना हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। उस टाइम हमारे हसन और हुसैन ने भी इस गर्मी को सहा होगा। तो आज का टेम्परेचर। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? खुरम भाई हमारे लिए लेके आए जी शहद की मक्खियों का शरबत बना के। ये देखें, इस टाइम बड़ी खिदमत कर रहे हैं खुरम भाई। यहाँ से पहले वायर ओपन लेके जा रहे थे, अभी मैंने यहाँ से होल्डर से ट्राई किए, वायर हमारी अंडरग्राउंड जा सकती है। तो यहाँ पर होल्डर तो ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन हमें फ़ायदा ये है, हम इस होल्डर से वायर डालेंगे तो वहाँ से घुमा के इधर से निकालेंगे पहले, फिर इधर से निकालेंगे, फिर आगे वहाँ से निकाल के इसको अंदर ले जाएंगे। कोशिश ये करते हैं सबसे पहले ये अंडरग्राउंड हो जाए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि वायर सामने होगी थोड़ी सी बुरी लगेगी। तो कोशिश ये करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये अंडरग्राउंड हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वायर देखें, हम सारी अंडरग्राउंड करके लेके जा रहे हैं ताकि हमारे जो कस्टमर है उसको बाद में परेशानी ना हो। अब यहाँ पर हम चाहते तो इसको ओपन भी लेके जा सकते थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था ओपन का, तो जान छुड़ा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया और काम को तसल्ली बख्श करने की कोशिश की। ये देखें, अभी अंडरग्राउंड हो गई है, ये सारी वायर हमने दोबारा से अंडरग्राउंड डाल ली है। तो ये 729 की वायर पड़ी हुई है, वहाँ से थोड़ी सी ओपन होगी क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो पाइप डाल लेंगे हम, हमारे पास फ्लेक्सिबल पाइप है, तो वहाँ से पाइप डालेंगे, वो आगे हमारी अंडरग्राउंड होगी, ये भी हमारी अंडरग्राउंड होगी। अब इस होल्डर से उस होल्डर तक लेके जाएंगे, वहाँ से हम आगे ओपन लेके जाने की कोशिश करेंगे। आगे सुराख है एसी के पाइप का, आउटडोर का, वहाँ से हम अंदर इन करेंगे वायर को। अच्छा जी, ये देखें, बड़े प्यारे तरीके के साथ पाइप को अंडरग्राउंड कर दिए, इसके ऊपर हमने क्लिप वगैरह लगा लिए हैं, खूबसूरती के साथ इसकी फ़िटिंग कर ली है ताकि ये यहाँ पे बुरी ना लगे। तो वहाँ से हमने इसको अंडरग्राउंड कर दिया है। ये देखें, सारी अभी बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गई है। होल्डर दोबारा से ऊपर फिट कर लेंगे ताकि इनकी ज़रूरत वैसे ही बहाल हो सके जैसे पहले ये इस्तेमाल कर रहे थे। ये अभी मैन वायर जो एसी की है हम चेंज ओवर के ऊपर लगाएंगे और यहीं से एक पीस निकाल के डीपी के अंदर लगाएंगे ताकि घर की जो बकाया भी लाइट है वो भी बहाल हो सके। तो यहाँ से हमने इन्वर्टर की भी इनपुट दे दिए, अभी डीसी ब्रेकर के भी कनेक्शन कर दिए। धूप अभी थोड़ी सी कम हो गई है, ऊपर जाना है, सोलर पैनल अभी फिट करने हैं। तो यहाँ से हम इनपुट देंगे, यहाँ से एक सुराख करना है वायर, तो वायर से अंदर जो है ना वो जो वायर होगी वो वायर से अंदर लेके आएंगे और फिर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे डीसी करंट इन हो जाएगा,
यहाँ से जब ब्रेकर ऑन करेंगे यहाँ से आ जाएगा सीधा इन्वर्टर में। इन्वर्टर 220 करके यहाँ से डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके डीपी बॉक्स के अंदर देगा, इस ब्रेकर के अंदर ना। ये ब्रेकर हमारा लगा हुआ है इस इन्वर्टर का। तो जब इसके अंदर लाइट आएगी, इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ से सीधी चली जाएगी चेंज ओवर के अंदर। चेंज ओवर को अगर आपने सोलर के ऊपर रखेंगे तो सोलर वाली आउट हो जाएगी, अगर इसको वापडा के ऊपर रखेंगे तो वापडा वाली लाइट आगे आउटपुट पे चली जाएगी। तो ये है जी एसी, इसका हमने यहाँ पे बोर्ड देना है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। ये वायर इसकी वो पाइप से आ गई है, ये चेक करें। तो ये नीचे लटकी हुई है, इसको सीधा हम यहाँ पे बोर्ड इसका फिट करेंगे जिससे ये इसको एसी को ऑन ऑफ कर सकें। अच्छा जी, ये वाला जो है ना KM का पावर प्लग है, तो ये लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे जिसके ऊपर एसी की हम पावर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल ये पावर प्लग है। तो KM कंपनी का यहाँ पर लगाने लगे। ये ऊपर देखें मार्का भी इसका लगा हुआ है। 5N1 ये पावर प्लग है। हमारा काम नीचे कंप्लीट हो गया जी। ये हमारी जो ऊपर से सोलर PV की N आएगी वायर, वो भी वहाँ कार्नल से सुराख किया है, वायर बाहर निकाल लिए, ये नीचे पड़ी हुई है। तो डीसी ब्रेकर में उसके कनेक्शन करेंगे। तकरीबन यहाँ पे जो हमारा काम था करने का वो कंप्लीट हो गया, ये चेक कर लें। तो ये पहले करने की वजह क्या थी काम, वैसे तो हम सोलर पैनल फिट करने के बाद ये वाला प्रोसेस बाद में करते होते हैं ना, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट आए थे वर्किंग के ऊपर, 12-1 बज गए थे, टाइम बहुत हो गया था, बाहर धूप ज़्यादा थी। तो अभी तकरीबन 4 बजे का टाइम है। ऊपर छत के ऊपर जाते हैं, पैनल भी फिट करते हैं, उसके अलावा जो भी काम रहता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। नीचे इसलिए भी काम हमने पहले किया था कि बाहर धूप ज़्यादा थी, टेम्परेचर ज़्यादा था। तो 8 मुहर्रम का दिन है आज, तो इस वजह से भी टेम्परेचर बहुत हाई था। तो चलें, नीचे वाला काम कंप्लीट हो गया। अब ऊपर जाते हैं, वायर भी ऊपर लेके जाते हैं। ये ड्रिल मशीन के साथ, हिल्टी के साथ भी हमने बड़ी वायर लगा ली है ताकि सुराख करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सामान वगैरह समेटते हैं, ऊपर छत के ऊपर जाते हैं, फिर आपको अगला प्रोसेस भी दिखाते हैं। चले गए थे, धूप बहुत ज़्यादा थी, बर्दाश्त से बाहर थी, तो इसीलिए थोड़ा ब्रेक ले लिया था। ये दूसरा पैनल भी फिट कर लिया था। तो ये हमारे पास 6 पैनल रहते हैं ना, तो अब इन 6 पैनल को फिट करना है। तो वैसे इधर काफ़ी प्यारा मौसम होता है, इलाका देख लें। ये हमारे गांव के पास ये नेलोर गांव है। ये हमारे गांव की सड़क जा रही है ना ऊपर, ये सामने आपको रोड नज़र आ रही होगी। ये हमारे गांव का रोड जा रहा है पहाड़ों में ना। तो अभी यहाँ पर फिट कर रहे हैं, फिर आपको इलाके का मंजर भी दिखा वगैरह कर लिए। अभी लाइट ना होने की वजह से ये स्टैंड छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर अगर रख दे ना, ये पैनल रख दिया तो ये गिर जाएगा नीचे। तो ये अभी इनकी सेटिंग वगैरह थोड़ी थोड़ी कर दी है, पैनल ऊपर रख के टाइट कर रहे हैं। वैसे तो ऐसे नहीं करते, आज बहुत सारे काम डिफरेंट्स कर रहे हैं। उसकी वजह कि लाइट नहीं है, लाइट आने तक हम पैनल को फिट कर लेंगे। यहाँ पर काबले वगैरह टाइट करते हैं, तो उसके बाद जो है ना, जब जिस टाइम लाइट आ जाएगी, तकरीबन 5 बजे लाइट आएगी ना, 4 बज गए, तकरीबन 5 बजने वाले लाइट आ जाएगी। फिर ये रबल बोल्ट के ड्रिल के साथ सुराख करके ये सारे के सारे सुराख दोबारा से करने पड़ेंगे। तो अभी ये मसला बना। L2 वाला स्ट्रक्चर जो है, स्टैंड जो है, ये हमने फिट कर लिया। यहाँ पर चेक करें, रबल बोल्ट वगैरह टाइट कर दिए। यहाँ पे मसला ये आ गया था, ये सुराख किया था, रबल बोल्ट जो है साइज़ पहला था तो साइज़ का आइडिया नहीं था, तो ये टेढ़ा हो गया था, इसको ज़ाया किए। थोड़ा सा बैक साइड पे हमने नया सुराख किया है, तो यहाँ पर हमने अलग से एक स्क्रू लगा के इसको टाइट किया, वो भी हो गए। L2 हमारा कंप्लीट हो गया है तकरीबन। ये चेक करें, अभी लास्ट वाले इसके स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गए। अभी वो 2 रहते हैं, इसकी डायरेक्शन हमने निकाली है, कुछ इस तरह से निकली है, उनको भी सीधा करते हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेट करते हैं। ये चेक करें, ये 2 जो पैनल हैं इनकी डायरेक्शन भी सेट करके फिर इनको भी यहाँ पर लगाते हैं, और जो भी रिज़ल्ट होगा आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। स्टैंड हमने यहाँ पर देखें फिट कर लिए, अब वो वाला रहता है। तो यहाँ पे मसला ये है कि अभी 4 बजे हैं और यहाँ से धूप गायब हो गई है। तो इसका मतलब 4 से 5 बजे तक सोलर इनका काम करेगा, उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा। आपको दूर दूर तक धूप नज़र नहीं आ रही होगी, वो सामने पहाड़ों की चोटी के ऊपर इस टाइम सूरज आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसके अलावा आपको
इस टाइम 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और सूरज देखें बिल्कुल पहाड़ों के पीछे गायब हो गए। यहाँ से सूरज गायब हुए।